जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 29 मई वार वीरवार। टाइम लगभग सुबह के 7 बज गए हैं और बस आज ये लगे हुए हैं सुबह सुबह भैंसों के लिए कूलर लगाने में। कूलर तो जैसे दोपहर को लगाएंगे, अभी बस बोर्ड वगैरह लगा दिया है। और गर्मी तो देखिए आजकल थोड़ी सी ज्यादा हो ही रही है, पर मौसम का ऐसा है कि जैसे सुबह ठंडा रहता है, दोपहर को गर्मी होती है, शाम को फिर आंधी या बारिश आ जाती है। इस बार मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है। पर देखिए गर्मियों का मौसम है तो चाहे बारिश हो तूफान आए फिर भी गर्मी तो रहती ही है। तो 3-4 दिन से सोच रहे थे हम भैंसों के लिए कूलर लगाने के लिए, पर ऐसे ही करके दिन निकल जाता था। और आज हमारी जो दूध वाली भैंस है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। घास वगैरह मतलब तूड़ी भी इतनी अच्छे से नहीं खाई, चाट भी नहीं खाई, तो बस अभी उसको परली साइड बांध दिया। उसके बाद फिर दूसरी कटड़ी को उसकी खोर पर बांध दिया। और देखिए गर्मियों के मौसम में जैसे सर्दी वगैरह ठंडा पानी पी लेते हैं या फिर तबीयत वगैरह बिगड़ जाती है तो इतनी जल्दी से ठीक नहीं होती है, वो चाहे हम हो या फिर पशु। तो जी बस अपना सुबह सुबह का काम निपटा कर नहा धोकर अभी मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज मुझे बनाना है राजमा, जो कि मैंने रात को ही भिगो दिया था। तो बस 2-3 खड़े मसाले थे, वो नमक और साथ में राजमा डालकर गैस पर रख दिया था। आटा लगा लिया था, पहले मैंने रोटियां बनाकर रखी हैं। उसके बाद फिर अभी जैसे राजमा उबल गया था तो इसमें तड़का लगाएंगे। और एक तरफ रख लिए हैं चावल हमारे लिए। इनका मन नहीं था चावल खाने का, तो इनके लिए थोड़ी सी रोटियां बनानी थी। तो पहले आज मैंने अपना वो काम निपटाया है, पहले रोटियां बनाकर रखी थी, तब तक जैसे राजमा हो गया। तो बस अभी कढ़ाई में मैंने ये 1 कड़छी तेल डाल लिया है और इसमें बस 2-4 जैसे लाल मिर्च के टुकड़े, हरी मिर्च, साथ में जीरा, तेज पत्ता यही डाले हैं, क्योंकि 2-3 जो खड़े मसाले थे ना वो मैंने पहले ही राजमा में डाल दिए थे। उसके बाद फिर अलग से मैंने अभी तड़का लगाते टाइम और गरम मसाले नहीं डाले हैं, क्योंकि देखिए वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके बाद फिर प्याज डाल दी थी, उसको हल्का सा भून लिया। और अभी ये टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, अच्छे से पका लिया। और फिर डाल दिए हैं ये अपने रूटीन के मसाले, जिसमें कि हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि नमक जैसे राजमा बनाते टाइम भी डाल दिया था। तो बस अभी मेरी इधर खाना बनाने की तैयारी चल रही थी और ये बना रहे हैं रायता। और ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं, तेल ऊपर आ गया है। तो अब इसमें डाल देंगे राजमा और थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। आज कई दिनों के बाद मैंने राजमा बनाया है। जैसे छोले तो हमारे घर में बनते रहते हैं, राजमा बहुत कम बनता है। ये कल ही लेकर आए थे, बच्चों का बड़ा मन था तो बस मैंने रात को ही भिगो दिया, सोचा कि चलो आज ही बनाते हैं। तो जी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। बस चावल और जैसे राजमा तो मैंने बनाया है हमारे लिए और इनके लिए थी रोटियां। तो इनकी थाली तो मैंने पहले ही लगा दी थी, अभी लगा लेते हैं गर्मा गर्म अपने लिए थाली। और आज बच्चों की छुट्टी थी तो मेरा मन कर गया घर धुलने का। रसोई और एक कमरा जहाँ पर बेड रखा है वो धुल गया था। उसके बाद फिर लाइट चली गई और देखिए मौसम ऐसा ही हो रखा था, तो टंकी का पानी मैंने निकाला नहीं, सोचा कि लाइट आ जाएगी उसके बाद ही धो लेंगे। और इसीलिए इंतजार करते करते टाइम भी ज़्यादा लग गया और खाना बनाने में भी थोड़ा सा लेट हो गया। तो जी बस आज मैंने थोड़े से अलग तरीके से चावल की प्लेट लगाई है और रोटी वगैरह कुछ नहीं रखी, सिंपल राजमा चावल, साथ में थोड़ा सा सलाद कट किया था, 1-2 खीरा है, प्याज है। और ये आज का हमारा स्पेशल बूंदी का रायता, जो कि पतिदेव ने बनाया है। और हम चाहे पूरा खाना बनाएं और अपनी तरफ से जैसे ये थोड़ा बहुत कुछ भी बनाते हैं तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, फिर उसकी तारीफ तो हमें करनी ही पड़ती है। तो जी चलिए अभी खा लेते हैं खाना। और आप सब ने भी बोला था कि दीदी बेड पर बैठकर खाना मत खाया कीजिए। वैसे तो देखिए मुझे भी पता है, पर वो कहते हैं ना कि कहीं कहीं हम आलकस कर जाते हैं तो वही हो जाता है। तो आज मैंने चटाई लगाई है। वैसे आज धुलने के बाद कमरा ठीक भी लग रहा था और थोड़ा सा फर्श ठंडा ठंडा भी लग रहा था। और बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो जी बस खाना तैयार हो गया है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और देखिए गर्मियों के मौसम में है ना ये सारी चीज़ें ही खाने में अच्छी लगती हैं, जैसे दाल चावल हो गए, राजमा चावल हो गया। रोटियां खाने का कम ही मन करता है। तो बस खाना वाना खाया। भैंसों को तो जैसे सुबह ही नहला धुलाकर अंदर बांध दिया था।
अभी काम सारा निपट गया था तो सोचा कि चलो भैंसों पर भी कूलर चला देते हैं। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है नहीं, ये देखिए मौसम कितना अच्छा है। बाहर तो हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन जहाँ पर भैंसों को बांधते हैं वहाँ पर थोड़ी सी हुम्मस हो जाती है। तो बस अभी इनके ऊपर कूलर चलाकर दोपहर करेंगे आराम। और देखिए गर्मी तो जैसे इंसान हो या पशु सबको ही लगती है, बस इतना फर्क है कि हम बोल देते हैं गर्मी है, पशु बोलते नहीं है। उन्हें हम चाहे किसी भी हाल में रखें, और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतना हम अपने पशु को अच्छे से रखें, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हमारा खाने पीने का और घर खर्च सब कुछ हमारा पशुओं के ही सहारे चलता है। और देखिए जो पशु रखते हैं ना, उनको तो फिर भी पता रहता है कि जैसे पशु को भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है ना, तो हमारा पूरा दिन बिगड़ जाता है, बस उसके आगे पीछे घूमते रहो। हाँ ठीक ठाक रहता है तो फिर तो एक अलग ही बात होती है, वो चाहे पशु हो या फिर बच्चे हो। तो जी आज मैंने मंगवाई है ये किचन में लगाने के लिए सीट, जो कि मैं कई दिनों से सोच रही थी मंगवाने की, और लगभग जैसे 2 साल हो गए हैं हमें यहाँ पर आए हुए। और मेरा हमेशा से मन था कि किचन में जैसे स्लैब पर तो कवर वगैरह लगा लेते हैं, और दीवार पर झाड़ू लगी हुई है, वो आप सबको बाद में दिखाऊंगी। तो वहाँ पर जैसे वॉलपेपर वगैरह तो लगता नहीं है, और किचन की जिस तरह की टाइल होती है उस तरह की ये सीट मिली नहीं, तो मैंने बस ये प्लेन सफ़ेद कलर की सीट मंगवाई थी। और इसके साथ में जैसे ये थोड़ा गोल्डन कलर के स्टिकर से लगे हुए थे, तो ये छोटे छोटे टुकड़े अलग से आए थे। वॉलपेपर तो लगा दिया था, वो तो आप सबको दिखाया ही था। तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि थोड़ा सा दीवार पर जैसे सफ़ेद कलर का हमने कागज लगा रखा, और अभी वो भी थोड़ा गंदा हो गया है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और पुराना भी हो गया। तो सोचा कि सीट वगैरह या पेपर कुछ ऐसा लगाते हैं, तो पेपर तो लगेगा नहीं। तो बस लास्ट में मैंने ये सीट ही मंगवा ली, और अभी सीट तो हमारी तैयार हो गई हैं। बस इन पर ये जो गोल्डन कलर के स्टिकर थे छोटे छोटे वो लगाने थे। तो ये सारा काम आराम करने से पहले सोचा कि अभी आ गई हैं। बस ये पार्सल आया ही था, आते ही फिर आप सबको पता ही है कि खोल कर देखने की तो जल्दी रहती ही है। फिर सोचा कि दोपहर का टाइम है, लाइट आई हुई है, तो बैठे बैठे अपना ये काम भी निपटा ही लेते हैं। तो बस अभी बज गया है 1 या 1:30 बज गया होगा ये सारा सब करते करते। और ये देखिए एसी लगने के बाद डैनी तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलता है। और घर में जैसे हम सब बोलते ही रहते हैं कि एसी लगने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो डैनी का ही हुआ है। और जैसे ही हम बाहर निकले तो इसको तो सबसे ज़्यादा ठंड चाहिए, अभी यहाँ पर आकर लेट गया है। तो चलिए अभी गोबर वगैरह उठा लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए बांध देते हैं, क्योंकि इसका ये हो जाता है ना कि भाई गोबर वगैरह उठाते हैं, शाम को काम करते हैं, कोई आ भी जाए तो एकदम से गेट खुल जाता है तो बाहर निकल जाता है। तो सुबह शाम तो दोनों टाइम इसको बांध कर रखना ही पड़ता है। तो बस अभी गोबर उठाने के बाद फिर ये चाट का डेगचा साफ किया, अभी लगे हाथ चाट और रख देते हैं आराम में बनने के लिए। और गोश्त ईंधन वगैरह सब भीगा हुआ है, मौसम पता नहीं कैसा हो रखा है कि ईंधन सूखने का ही नाम नहीं ले रहा है। कई दिन हो गए थे, इस बार लकड़ियाँ और गोश्तें उठाकर नहीं रख पाए ना, तो चाट बाट की बड़ी परेशानी हो रखी है। तो जी बस अभी देखिए दिन छिप गया है, लगभग 7:30 बजे होंगे। रोटियाँ मैंने बना कर रख दी हैं, किचन को अच्छे से साफ करके छोड़ दिया था, क्योंकि ये शाम के टाइम पर खेत में चले जाते हैं। तब तक मैंने अपना जो भी जैसे भैंसों का और रोटियां वगैरह बनाने का काम था वो निपटा दिया था। सोचा कि इनके आने के बाद खाना वाना खाकर सीट लगाएंगे, और खाना वाना खाने के बाद फिर ये चले गए थे बाहर घूमने के लिए। वैसे तो मैंने स्लैब साफ कर दिया था, बस ये थोड़ा बहुत सामान रखा था वो नहीं उठाया था। और आज फिर से हमारे यहाँ लाइट गुल हो गई है। वैसे हमारे यहाँ तो आंधी नहीं आई, लेकिन पास के गांव में आई है, तो काफ़ी सारे खंभे टूट गए हैं। बस इसी वजह से 1-2 दिन फिर से लाइट नहीं आने वाली है। वैसे इस बार है ना आंधी और तूफान ने थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। और अभी जैसे 2-4 दिन से ये लाइट भी गुल होने लगी है। लाइट आ जाती है तब भी ये रहता है कि चलो आराम तो कर लेते हैं। तो जी ये सीट थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसमें से छोटा सा टुकड़ा जितना बड़ा था ना वो तो हमने निकाल दिया है। और बस अभी हमारा काम शुरू हो गया है ये सीट लगाने का।
तो सबसे पहले तो देखिए ये दीवार थोड़ी सी खुरदरी है। जैसे प्लेन दीवार रहती है ना, वहाँ पर तो बड़े ही अच्छे से ये सीट वॉलपेपर वगैरह ये सारी चीज़ें चिपक जाती हैं। लेकिन इसमें ये है कि जितना हम हाथ लगाते हैं ना उतना ही सीमेंट वगैरह झड़ती है। तो कपड़ा लेकर हमने बड़े ही अच्छे से दीवार को साफ़ किया है। जितनी मतलब सीमेंट लिकड़ रही थी ना उसको बड़े ही अच्छे से साफ़ करना पड़ा था, और उसके बाद फिर हमने ये सीट इस पर चिपकाई है। वैसे है ना, सीट तो एक बार में ही बड़े अच्छे से चिपक गई थी, और इसको लगाना वॉलपेपर से थोड़ा सा आसान था क्योंकि पेपर बिल्कुल पतला रहता है। उसको चिपकाते टाइम तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो इसका भी यही चक्कर है, एक बार हम कहीं भी चिपका कर छोड़ देते हैं ना तो फिर निकलती नहीं है, और थोड़ा सा जैसा मैंने सोचा था ना वैसी नहीं आई है। मुझे जैसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि एक तरह का कागज है थोड़ा सा मोटा, लेकिन ये है जैसा कि फोम होता है ना कुछ कुछ वैसी है। तो जी ये देखिए, अभी बस हमारा यही काम चल रहा था कि दीवार को पहले अच्छे से साफ करना पड़ रहा था। दीवार जैसे बिल्कुल प्लेन रहती है ना स्लैब की तरह, फिर तो सारा काम झटपट हो जाता है और चिपक भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तरह से जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा ये था कि खुरदरापन ज़्यादा है और सीमेंट भी ज़्यादा जड़ रही थी, तो इसी वजह से हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। पर हमारा ये था कि जैसे अभी 2 साल हो गए हैं हमें यहाँ पर आए हुए, मैं जब भी सोचती थी ना इस पर जैसे किचन में सीट वगैरह लगाने की, तो ये था कि इस दीवार पर चिपकेगी या नहीं चिपकेगी, बस यही सोचकर मैं कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं मंगवाती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मंगवा कर देखते हैं, एक सीट लगा कर देख लेंगे, चिपकेगी तो बहुत अच्छा, नहीं तो और कहीं चिपका लेंगे। लेकिन ये जुगाड़ हमारा काफ़ी अच्छे से कामयाब हो गया है। बस ये है कि जैसे किचन का जो डिज़ाइन रहता है वो डिज़ाइन होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। हमारे घर में तो ये है कि जैसे अभी तक कली वगैरह नहीं हुई है तो इतने अच्छे से उभर कर नहीं आ रहा है जैसे डिज़ाइन वगैरह वो सब। बाकी देखिए सीट बहुत ज़्यादा अच्छी है और चिपकाने में भी काफ़ी आसानी रहती है। पर मेरा हमेशा से यही मानना है कि हमारे पास जो है उसको ना देखते हुए हम जो नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं ना, तो जो हमारे पास है उसकी कदर भी घट जाती है। तो अभी हम ये सोचेगा भाई टुकड़ी नहीं लगी है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, इससे अच्छा है कि जितना हमारे पास है उसी में हम खुश रहें और बस उसी को सजा संवार कर अच्छे से रखने की कोशिश करें। और मेरी तो हमेशा से यही कोशिश रहती है, जैसे पहले हमारा कच्चा घर था तब भी, और अभी भगवान की दया से ये बन गया है तब भी। जितना जो हो जाता है ना उसी में अपने खुश रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि अगर हम ये लेकर बैठ जाए ना रोज की अभी ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, तो उससे एक तो हमारे घर का माहौल बिगड़ जाता है और दूसरा जो काम बनना होता है ना वो भी नहीं बन पाता है। तो जी बस सीट तो अभी हमने लगा ली है और लास्ट में हम आ गए थे जहाँ पर जैसे ये एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ पर लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो पहले नाप वगैरह लगाया। वैसे सीट देखिए मुझसे अकेले तो लग नहीं पाती, मुझे पता था, और इसलिए मैं बस मेरा ये था कि भाई इनको टाइम मिलेगा ना तभी लगाएंगे, क्योंकि इस काम में बच्चे भी मदद नहीं कर पाते हैं। बाकी तो छोटे मोटे जो भी काम रहते हैं ना मैं और बच्चे मिलकर कर लेते हैं। तो जी बस अभी हमारा काम हो गया है। साइड में से जो थोड़ी बहुत जगह बच गई थी ना वहाँ पर हमने जैसे थोड़ी थोड़ी जो सीट कट की थी वो कोने निकले थे वो लगा दिए थे। तो कुल मिलाकर डिजाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारा जो स्लैब का ये जो बीच का एरिया है ये भी अच्छे से कवर हो गया है। बस जिस चीज़ का मुझे डर था ना वो निकल गया था कि जैसे इस दीवार पर सीट चिपकेंगी नहीं, लेकिन बड़े ही अच्छे से चिपक गई हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। देखिए, और बाकी आप सब बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो जी अभी बज गए हैं 11:30, काम हमारा लगभग हो गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी रह गया, वो देखेंगे सुबह। ले तो रही थी दिखाई को बुलेट फिर के करो बुलेट पार्ट रहे मेरे एक बल्ला के बाद चिट। और रसोई में हो गया था गर्मी में हाल बेहाल। पर ये है कि रात का टाइम था, बस काम निपट गया हमारा, क्योंकि अभी मुझे घर का कोई काम नहीं था। अभी तो ये है कि थोड़ा बहुत लेट सेट हो जाए तो भी चल जाता है। और बस अभी लगा लेते हैं चारपाई। और ये देखिए आज हमारे यहाँ घर के पीछे तूड़ी भरने का काम चल रहा था।
तो बाहर रनी बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि तूड़ी भरते हैं तो देखिए थोड़ी बहुत तूड़ी तो उड़ती ही है। और हमने अपने बिस्तर वगैरह सब बाहर निकाल कर छोड़ दिए थे। और ईशान तो सो गया था और मैं, रितिका, ये हम तीनों लग गए थे अपने काम पर। अभी बाहर निकल कर देखा है तो कपड़े भी जैसे थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि रनी सी जमा हो गई, तो इनको अच्छे से झड़का लेते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सीट कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद आई। और वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से थोड़ा बहुत कुछ हो जाए वो भी अच्छा है। और देखिए, अपने घर को सजाना संवारना किसी अच्छा नहीं लगता। और रसोई के मामले में तो हमारा हमेशा से यही रहता है कि भाई एक साफ सुथरी और सुंदर सी रसोई हो, वो चाहे कच्ची हो या पक्की हो। और देखिए, बिस्तरों का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि अंदर तो लाइट नहीं है और बाहर पूरे आंगन में आज थोड़ी फैल गई है।